नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। पीएम मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो उन्होंने दिव्य, भव्य और आधुनिक काशी बनाने का सपना देखा। 2014 के बाद से ही इस सपने को वो पूरा करने में जुट भी गए। काशी की आधुनिकता में नए पंख लगाने जा रहा है पीएम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोप वे। इसी रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर और अपडेट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रोपवे प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। नए साल में रोपवे से हो सकेंगे काशी के दर्शन। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आप रोपवे के जरिए नए साल में जा सकते हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। रोपवे प्रोजेक्ट के 3 स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। देश का पहला अर्बन रोपवे जल्द शुरू होने के लिए पूरी तैयारी में है। नए साल पर वाराणसी को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस में तैयार हो रहा है। रोपवे परियोजना बनारस सहित पूरे पूर्वांचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नए साल पर वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अप्रैल के महीने में रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 815 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएं तो कुल 5 स्टेशन बताए जा रहे हैं, जिसका जो शुरुआती स्टेशन है यानी कैंट रेलवे स्टेशन वो आप इस वक्त देख रहे हैं। यानी जो बाहर से आने वाले यात्री होंगे वो यहीं से रोपवे पर सवार होंगे और इसके बाद बाबा धाम यानी गोदौलिया तक पहुंचेंगे। और इस दौरान कुल 5 स्टेशन बीच रास्ते में होगा। लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए 148 जो गोंडोला यानी केबिन तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 यात्री एक केबिन में सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। और माना यह जा रहा है लगभग 1 लाख जो यात्री होंगे वो प्रतिदिन इसके जरिए सफर तय करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद से जो वाराणसी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। खासतौर से काशी विश्वनाथ जाने वाले जो शिव भक्त होंगे उनके लिए एक बड़ी सहूलियत मानी जा रही है। तो यही कारण भी है कि अब वाराणसी की जनता को इस प्रोजेक्ट का बेहद शिद्दत से इंतजार है। लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आसमान के जरिए वाराणसी की खूबसूरती को निहारेंगे। और आपको बता दें कि काशी का रोपवे प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खासियत है, वो क्या है वो आपको बता दें। वाराणसी कैंट से गदोलिया चौराहे तक ये रोपवे होगा। रोपवे की कुल लंबाई 4 किलोमीटर होगी। कल मतलब कुल जो रोपवे स्टेशन है वो 5 होंगे। इसमें वाराणसी, कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गदोलिया, ये कुल मिलाकर 5 रोपवे के स्टेशन होंगे। और इसकी कार की क्षमता कितनी होगी? एक केबल कार में 10 यात्री एक बार में सवार होकर जा सकते हैं, आ सकते हैं। 1 घंटे में 3000 लोग सफर कर पाएंगे। रोपवे का सफर का जो टाइम होगा वो कितना होगा? कैंट से गदोलिया करीब 16 मिनट में पहुंचा जा सकता है। और इसका जो मकसद है वो क्या है वो समझ लीजिए। भीड़ भाड़ कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल परिवहन की व्यवस्था करना, ये इससे फायदा होने वाला है वाराणसी को, काशी को। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई क्या है वो आपको बता देता हूं। अपडेट क्या है? रेलवे से आसान होगा कि आप ट्रेन के जरिए सफर करके पहुंचे, उसके बाद रोपवे पकड़ लें। रोपवे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाए। वाराणसी कैंट से करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा। ट्रैफिक जाम और लोग भीड़ भाड़ से बच पाएंगे, उससे छुटकारा मिल पाएगा लोगों को जो भक्त यहां पहुंचते हैं। अब तक आप ऑटो या फिर टैक्सी से बाबा विश्वनाथ तक पहुंचते थे, करीब 45 मिनट का वक्त लग जाता था। अगर जाम हो, भीड़ हो तो वक्त और ज्यादा लग जाता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोगों को कई तरह की सहूलियत होगी। नए साल में काशी को तोहफा, ये बड़ा तोहफा होगा काशी के लिए।
तो अब आपको यह बताते हैं कि प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कितने लोग हर दिन इसमें सफर कर सकेंगे। अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अभी जो निर्धारित समय सीमा है वो इसकी यही है। हर दिन करीब 1 लाख यात्री इसके जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। 148 केबल कार रोपवे प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। अक्टूबर 2025 से ही इसका ट्रायल रन शुरू किया गया था। मई 2026 तक ट्रायल पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और 45 से 50 मिनट का रास्ता 15 मिनट में भक्त तय कर लेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह भी है कि रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में गजब का उत्साह भी है। इस रोपवे प्रोजेक्ट से लोग बेहद उत्साहित हैं। काशी के लोगों को रोपवे शुरू होने का इंतजार है। रोपवे से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अर्बन रोपवे में सफर करने की बेताबी बीच के छात्रों को है। आप कैंट स्टेशन पे हैं, सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। आपको जानकारी है इस बिल्डिंग के बारे में? क्या है? हाँ, ये रोपवे बन रहा है ना, मोदी जी बना रहे हैं रोपवे। अच्छा, तो रोपवे में आप कभी बैठे हैं? हाँ, एक बार सापुतारा में गया था हिल स्टेशन में, तो वहाँ पे एक बार बैठा था। अभी तक तो सिर्फ हिल स्टेशन पे ही रोपवे में आप बैठते होंगे, लेकिन देश में पहली बार ऐसा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे बन रहा है। कितना एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब चालू होगा हम भी जाएंगे, क्योंकि हम यहीं पे स्टूडेंट है और मोदी जी का ये बहुत ही बड़ा विजन है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करने वाले हैं रोपवे। तो हम जो वाराणसी नीचे से देखते हैं वो ऊपर से भी देख पाएंगे। बहुत ही अच्छा विजन है और ना ट्रैफिक का चिंता होगा ना कुछ। बहुत बढ़िया विजन है मोदी जी का। फटाफट आप बाबा के दरबार तक पहुंच जाएंगे। हाँ, वो तो है, और दर्शन भी ऊपर से भी कर सकते हैं और वहाँ पे ही जाएंगे जल्दी से। अच्छा विजन है मोदी जी तो का। आपने इस रोपवे के बारे में सुना था कि यहाँ पे शुरू होने जा रहा है? हाँ, सुना था, न्यूज वगैरह में देखा था हमने। और मोदी जी भी आए थे ना इनॉग्रेशन के लिए, योगी जी आए थे तब भी देखा था। और अब आपको वो वजह भी बताते हैं जिसकी वजह से लोगों को इस रोपवे के जल्द शुरू होने का इंतजार है। और वो वजह है संपूर्ण काशी के दर्शन। क्योंकि गंगा के तमाम घाट आपको दिखेंगे इससे। दशाश्वमेध घाट हो या फिर 80 का घाट हो, सारे घाट आपको नजर आएंगे। संकट मोचन समेत कई मंदिरों के दर्शन आप इस रोपवे में यानी कि ट्रॉली में बैठकर ही कर लेंगे, ऊपर से ही आसमान से ही कर लेंगे। सैलानियों को पुराने मंदिरों के भी दर्शन हो जाएंगे और काशी के बाजार, घर और तमाम चौक चौराहे आप इस रोपवे के जरिए ट्रॉली में बैठकर देख सकते हैं। काशी की संकरी गलियां और छोटे चौक चौराहे भी आप ऊपर से ही देख लेंगे कि काशी ऊपर से कैसी दिखती है, बाबा की नगरी ऊपर से कैसी दिखती है। ये आपके लिए एक नया तजुर्बा होगा वाराणसी में जब आप रोपवे शुरू होने के बाद पहुंचेंगे और इससे सफर करेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। रोपवे प्रोजेक्ट में 148 केबल कार लगेंगी, यानी कि जिस केबिन की मैं बात कर रहा हूं उसकी संख्या 148 होगी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 820 करोड़ रुपए है। मई 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा और इसीलिए 2026 में यह बड़ी सौगात है वाराणसी वालों के लिए और साथ ही साथ जो बाबा के भक्त हैं, काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए जाते हैं या फिर जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी सौगात 2026 में। अब आपको बताते हैं कि क्यों ये रोपवे काशी जैसे शहर के लिए बेहद जरूरी था और आखिर इस प्रोजेक्ट की चर्चा क्यों हुई। दरअसल आपको बता दें कि संकरी गलियां, छोटी सड़कें और पुरानी काशी जहां आप जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, वहां पर रास्तों का जितना चौड़ीकरण संभव हो सकता है उतना करने की कोशिश की गई है। आउटर रिंग रोड भी बनाया गया है, फ्लाईओवर भी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद बाबा के भक्त इतनी बड़ी संख्या में काशी हर रोज आते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना, भीड़ पर काबू करना, यह बहुत आसान काम नहीं होता है वहां के। ऐसे में ये एक बड़ी सौगात होगी। ये उन लोगों के लिए जो बिना भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं, वो उड़न खटोले से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं कैंट होते हुए।